हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमैटिक्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले देख लेते हैं कि पुराने लेक्चर्स पर हमने क्या देखा था। तो पुराने लेक्चर्स पर हमने देखा था पेंसिल शीट साइज, पेंसिल कोड, शीट साइज एंड टाइटल ब्लॉक की बात की थी, टाइटल ब्लॉक। तो अब इसके आगे देखते हैं कि ज्योमेट्रिक कैसे डिसाइड की जाती है, ज्योमेट्रिकल कर्व किस तरह से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, ज्योमेट्रिक की बात करते हैं। चलिए ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ये ज्योमेट्री हमारी क्या होती है। मैंने मान लिया कोई एक लाइन है, तो लाइन को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर आपको डिवाइड करना है। तो आप कैसे करेंगे। मैंने मान लिया कि 80 mm की कोई एक लाइन है। कितने mm की है, मान लिया कोई लाइन PQ है, इसकी लंबाई कितनी है, 80 mm की लंबाई है। अब इसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, डिवाइड नंबर ऑफ पार्ट्स 10 पार्ट्स पर इसको 10 पार्ट्स डिवाइड। तो आपको इसको क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स पर आपको डिवाइड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आप इस पर 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तभी आपका इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स निकल के आ जाएगा, बाकी नथिंग एल्स। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 81 कर दिया। अब आप इसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करिए, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर इसको अब आप डिवाइड करिए। तो कैसे करेंगे, तो पहले वाला 80 mm था, तो उसको तो आपने बहुत आसानी से डिवाइड कर लिया कि किस तरह से 10 से डिवाइड किया, 8 mm आ गया। लेकिन अब इसको डिवाइड करिए, तो अब देखते हैं इसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो ये आपका P पॉइंट है, मैंने मान लिया ये आपका Q पॉइंट है। P पॉइंट एंड Q पॉइंट, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 mm आपको दी गई है। तो अब यहाँ से 30 डिग्री या उससे कम का एंगल बनाते हुए एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। 30 डिग्री 30 अंश का कोण या 15 डिग्री का कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो अब इसके बाद जब लाइन खींचेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। तो कितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर हैं, 10। तो अब आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, अपना प्रकाश लेंगे, प्रकाश में क्या करेंगे, पेंसिल को सेट करेंगे, सेट करने के बाद एक आर्क सेट करेंगे, इसे चाप बोलते हैं। तो आप उसको सेट करेंगे। तो सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर रखेंगे, क्या करेंगे, P पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। यहाँ पर आपने एक आर्क लगाया। अब उस आर्क की जो दूरी आपने ली है, कोई फिक्स नहीं होती, आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वो आर्क की डिस्टेंस आपको कितनी लेनी है। तो P से पॉइंट पर रखा प्रकार की नोक और यहाँ पर आपने एक आर्क लगा दिया। अब इसी आर्क को आप क्या करेंगे, सेम रखेंगे, इस पर कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करना है। तो अब उसी तरह से क्या करेंगे, अब इस वाले पॉइंट्स पर आप प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर दूसरा आर्क, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर तीसरा, इसी पॉइंट से सेम आर्क, जो आपने पहले वाले आर्क के बीच की डिस्टेंस ली थी वही डिस्टेंस दूसरे वाले आर्क की है, वही तीसरे की है, वही चौथे की है। ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। हमें 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना था, तो हमने 10 पार्ट्स पर डिवाइड करना था, तो हमने ये कर दिया। अब इसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट है, तो ये आपका 10 नंबर, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से ये आपने 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर लिया। अब क्या करोगे, MD आपकी होती है, तो MD का यूज करेंगे। तो MD पे क्या करेंगे, ये जो लाइन है, ये पॉइंट और ये Q पॉइंट जो है 10 नंबर वाला पॉइंट, और ये Q वाले पॉइंट्स को आप इस तरह से मैच करा देंगे। अब मैच कराने के बाद MD को आप यहीं पर सेट करेंगे, और सेट करने के बाद इससे क्या है, पैरेलल आते चले जाएंगे। जब इसी के समांतर आएंगे तो 9 नंबर वाला पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ से इसी के समांतर एक लाइन खींच देंगे। फिर 8 नंबर वाले पॉइंट्स पर आएंगे, यहाँ से भी एक लाइन, 7 से भी, 6 से भी, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी एंड 1 से भी।
तो इस तरह से ये आपके क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश और ये 10 डैश है। अब आप बोलोगे कि सर कि आपने P से ही किया, Q से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल आप Q से कर सकते हो। तो ये आपकी लाइन है P पॉइंट Q पॉइंट, ये आपका Q पॉइंट। तो अब आप यहाँ से भी 30 डिग्री से कम का एंगल बनाते हुए लाइन खींची और सेम काम जैसे यहाँ से किया यहाँ से कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वाले पॉइंट्स को P वाले से मिला दो और इसी के पैरेलल लाइंस खींचते चले जाओ। तो यहाँ से हमने इस तरह से लाइंस ड्रा की, ठीक। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने नीचे ही दिखाया है, दोनों को ऊपर सेम, ऊपर भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप दिखा सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये एंगल कितना होता है। ये एंगल आप 30 डिग्री ले सकते हो या आप लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम एंगल आपको रखना है। तो सेम यहाँ से भी 30 डिग्री से कम का एंगल रखना है। तो अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री या उससे कम आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंगल का साइज हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ थीटा इज लेस देन 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हमने लिया है 30 डिग्री या 30 लेस देन इक्वल टू कर लो 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम आप लोगे। तो ये आपका क्या होता है, किसी लाइंस को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करने का मेथड होता है। ये इसका यूज आप लोग अच्छे से सीख लो, क्योंकि आपको एक 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा स्केल से। स्केल आपका है तो वहाँ से आपको दिखाया जाएगा कि हर क्वेश्चन पे आपको इक्वल लाइंस को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना होगा। हर क्वेश्चन में आपको स्केल के हर एक क्वेश्चन को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना होगा। तो इसलिए हम सिखा रहे हैं पहले ही कि पी क्यू के बीच की दूरी 81 mm थी, इसको 10 इक्वल पार्ट्स पर आपको डिवाइड करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, पी क्यू लाइन ले ली 81 mm की लाइन ले ली और पी पॉइंट से 30 डिग्री से कम का एंगल, 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची। अब ये जो लाइन खींची है तो अब इसके बाद एक आर्क लिया। आर्क का मतलब मैं आपको समझा दूं जिसको ना समझ में आ रहा हो, तो इस तरह से आर्क लेते हैं। मेरे पास कंपास भी है, और आप बोलोगे कि सर एंगल कैसे लें, तो एंगल के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करोगे। ये देखो, जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक लाइन है, कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लाइन ले ली, ये कोई लाइन है। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, 30 डिग्री का कोई एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची, तो लाइन खींची। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, इतना आर्क मैंने सेट कर लिया। कितना आर्क, यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा प्रकार की नोक है और ये पेंसिल है। तो इस पॉइंट्स को मैंने क्या किया, इस पॉइंट्स पर रखा और सेम आर्क मैंने सेट किया हुआ यहाँ पर लगाया इस तरह से। ये एक आर्क लगा दिया। अब मैंने यहाँ से प्रकार को उठा लिया, तो उठाने के बाद अब इस वाले पॉइंट्स पर आएंगे। तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिला है, देखते, यहाँ पर हमें ये पॉइंट्स मिला है। तो इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इस तरह से प्रकार की नोक रखी। फिर इसके बाद आगे सेम आर्क, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे आर्क्स को एक साथ लगाएंगे। जितने भी आर्क्स लगाने होंगे इसी तरह से लगाते जाएंगे। इस डिस्टेंस को हमें चेंजमेंट नहीं करना, एक बार जो डिस्टेंस ले लेनी है सेम डिस्टेंस के साथ आगे चलते चले जाना है। जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स पर आपको डिवाइड करना है वहां से आप कर सकते हो। तो अब चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं, तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ बाइसेक्ट, एंगल ऑफ बाइसेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं, एंगल ऑफ बाइसेक्ट्स की बात करते हैं। कोई भी एंगल हो सकता है, ये हमारा क्या कोई एक एंगल है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ से मैंने कोई इस तरह से एंगल बना दिया। अब इसका तो मुझे भी नहीं पता है दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है। अब इसको बाइसेक्ट करना है, इसको दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक लाइन खींची और कोई दूसरी लाइंस खींची। अब इन दोनों के बीच का एंगल मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मुझे ये पता है कि मुझे बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट किस तरह से किया जाएगा, तो बाइसेक्ट करने के लिए
ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है, मान लिया ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, इसकी कुछ लेंथ होगी। तो लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, एंगल से। तो एक ये हमारा बाइसेक्टर एंगल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच के एंगल कितना है। ये हमें नहीं पता है और ना ही आपको पता है, लेकिन हमें इसको बाइसेक्ट करना है, दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है। P पॉइंट पर मैंने क्या किया, प्रकार की नोक रखी इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से एक बाइसेक्ट का मार्क किया। ठीक बेटा, तो अब ये जो हमने बाइसेक्ट का मार्क किया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। अब इसके बाद अगले वाले पॉइंट्स पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये इसको इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन गया क्या, बाइसेक्ट एंगल जो है हमारा वो बाइसेक्ट हो चुका है दो इक्वल पार्ट्स पर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा ये मिला, तो अब इस पॉइंट को P पॉइंट से मिला देते हैं। मान लिया ये पॉइंट को C मिला, इसको P से मिला देते हैं। तो ये देखिए एंगल आपका दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हो गया, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कोई भी एंगल है तो उसको हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ बाइसेक्ट का मेथड है। तो चलिए इसके लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन करिए और अपने डाउट्स को वहीं पर पूछिए और वहीं पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।